What's up everyone, welcome back to our channel। तो यार आज का जो टॉपिक है वो है हाउ यू कैन बिकम अ बीडीए विदाउट अचीविंग द 4 सेल्स और विदाउट अचीविंग द टारगेट। ओके, तो देखो ये चीज हो रही है और एग्जैक्टली मैं बताऊंगा कि आप कैसे बन सकते हो। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो उन लोगों के लिए जो एज अ बीडीटी वर्क कर रहे हैं और बीडीए बनना चाहते हैं। उससे पहले यार फॉर्म आया होगा बीडीटीज को दिवाली गिफ्ट हैम्पर का, तो यार वो फिल आउट कर देना। देखते हैं कब तक आता है गिफ्ट, ठीक है, बिकॉज मुझे अभी तक मिला नहीं है। ओके, और जिसको आ गया हो वो कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या मिला है, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं यार एग्जैक्टली कि ये हो क्यों रहा है। बिकॉज रीजन ये है, देखो अभी का जो टाइम है इट्स अ फेस्टिव सीजन, यहाँ पे पढ़ाई की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है बिकॉज छुट्टियां भी होती हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे हम लोग खासकर जो ऑडियंस है, इंडियन ऑडियंस है, वो स्पेंड कहीं और करती है, ठीक है, बिकॉज यार बहुत बड़ा फेस्टिव सीजन होता है ये, ठीक है। तो ये रीजन होता है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सेल्स हैं वो अफेक्ट होती हैं और हो भी रही हैं, ठीक है। बिकॉज आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस एंड ऑल्सो जो बीडीटीज हैं वो लोग और बीडीएज हैं बाकी के, वो लोग एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये होगा ही होगा। ओके, तो अभी ये एक रीजन है फैक्ट जिसकी वजह से सेल्स कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। एंड द सेकंड रीजन इज दैट सब फेस कर रहे होंगे ऑब्जेक्शंस कि एकेडमिक ईयर खत्म हो चुका है, ठीक है, तो वहां पे भी सेल्स अफेक्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं 4 सेल्स अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जा रहा है इस केस में, ठीक है। अब बात आती है कि यार अगर 4 सेल्स अचीव नहीं हो रही है तो फिर बीडीए कैसे बनेंगे हर बैच से। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। 20 लोग हैं एक बैच में, ठीक है, उनमें से मान लो किसी की 4 सेल नहीं हुई, किसी की 3 हुई है और 2 की 3 सेल्स हुई हैं, बाकी के 2 या 4 लोग 2 सेल्स में हैं, बाकी की एक हुई है या किसी की भी नहीं हुई है, ठीक है। तो वी विल टॉक अबाउट 2 सेल्स जिनकी 2 सेल्स हुई है और 3 सेल्स हुई है। एक की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो रेयर केसेस में होता है कि उनको रिटेन कर दिया जाता है, ठीक है। तो मैं बात करूंगा इनकी और कंपैरिजन भी होता है बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनके टारगेट्स अचीव हुए कि नहीं हुए या कितने पे कितने की सेल है। तो इट्स अ काइंड ऑफ कट ऑफ, जैसे एग्जाम में होता है ना वैसे ही होता है, ठीक है, इसका पूरा का पूरा ऑडिट, ठीक है। तो इसमें देखो मान लो 3 सेल्स वाले हैं, चलो उनको कहीं ना कहीं प्रायोरिटी दे दी जाएगी ज्यादा, ठीक है, 20 जितने भी बंदे हैं उनमें से, ठीक है। अब 2 सेल्स वालों को कैसे रिटेन किया जाएगा? अब उसमें रिटेन करने का तरीका ये होता है, देखो 5 पॉइंट्स बताऊंगा, नोट कर लेना या दिमाग में रख लेना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इज बुकिंग अ वीसी, वीडियो कॉल्स बुक करना, वीडियो सेशंस निकालना, ठीक है, सबसे ज्यादा मैटर करता है बिकॉज एज अ बीडीए वी आर गेटिंग 500 फॉर बुकिंग अ वीडियो सेशन। ओके, बुक करने का, ठीक है, क्लोज बात की बात है, ठीक है, बुक करने का सिर्फ, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो कॉल इज इंपॉर्टेंट, जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा इनपुट दिखाई देगा। ओके, एंड सेकंड में आता हूं, तो सेकंड यार मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द काइंड ऑफ लाइक यू आर मेंटेनिंग योर सीआरएम सॉफ्टवेयर, जो भी अकाउंट दिया गया है आपको उसको कितने अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज ऑडिटिंग के में वो चीज यूज होती है, ठीक है। तीसरी चीज है वॉइस मॉड्यूलेशन, और कितनी फ्रीक्वेंट है वॉइस या कितने अच्छे से पेरेंट्स से बात कर रहे हो या स्टूडेंट से बात कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट मैटर करता है, ठीक है। तो ये 3 चीजें, बुकिंग अ वीसी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपका जो सीआरएम सॉफ्टवेयर है उसको कैसे मेंटेन कर रहे हो, हर लीड को रीच आउट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, नंबर ऑफ कॉल्स टू अ पर्टिकुलर लीड, ठीक है, कितनी कॉल्स हुई हैं, ठीक है, उसके बाद टास्क लगाना, टास्क कंप्लीट होना, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजें बताई। अब जो 2 चीजें हैं वो एक है टॉक टाइम, ठीक है। तो टॉक टाइम कंप्लीट करने का एक तरीका ये होता है कि यार कम नंबर ऑफ लीड से बात की और ज्यादा देर तक बात की तो टॉक टाइम कंप्लीट हो जाएगा। और एक तरीका होता है कि हाउ मेनी कस्टमर्स यू आर रीचिंग आउट पर डे, मतलब 40 कॉल्स कर रहे हो, 50 कॉल्स कर रहे हो, इतने कॉल्स कर रहे हो, कनेक्टेड कॉल्स के बारे में बात कर रहा हूं। अगर डिस्कनेक्टेड के बारे में बात करूं तो 40-50 कनेक्टेड कॉल्स करने के लिए आपको 100-120 के आसपास कॉल्स करनी पड़ेंगी पर डे, या उससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो एक तो ये फैक्टर में है, ठीक है। अब 5वां जो आता है वो आता है यार आप कैसे टॉक टाइम को मेंटेन कर रहे हो, ये मैटर करता है, जो मैंने बता दिया, ठीक है।
टॉक टाइम को मेंटेन करने का मतलब ये नहीं हुआ कि एग्जैक्टली कम नंबर ऑफ कॉल्स कर रहे हो और उसमें टॉक टाइम पूरा हो जा रहा है। तो नंबर ऑफ कॉल्स ज्यादा होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ जितने ज्यादा पर्सन को रीच आउट करोगे उतने रिस्पॉन्स आएंगे तुम्हारे पास लीड से, ठीक है, और वो फीड होता जाएगा। तो ये मैटर करता है, ठीक है। ये एट द टाइम ऑफ ऑडिटिंग और एट द टाइम ऑफ जो वो एक वीक का टाइम होता है आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाने के बाद, वो ये चीज चेक होती है, ठीक है। और तो पांचवा है वो है यार ओवरऑल इनपुट। कितना आप इनपुट दे रहे हो पर डे, ठीक है। इनपुट देने का मीन्स ये होगा कि जो पहले की 4 चीजें हैं वो मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट ये है कि पहले की 4 चीजों को मेंटेन करके चलना, ठीक है, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि यार हाँ एग्जैक्टली इसने इनपुट दिया है या नहीं दिया, ठीक है। बिकॉज सबको पता है यार कि अभी के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्जेक्शंस हैं, वो पेरेंट्स के काफी अलग अलग हैं और फेस्टिव सीजन में ये चीज फेस होती है, ठीक है, करनी पड़ती है। खासकर जो एडटेक इंडस्ट्रीज हैं वो अभी फेस कर रही हैं ये चीज, ठीक है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये 5 पॉइंट्स मैटर करते हैं, ठीक है। वैसे तो 4 पॉइंट्स हैं, 5वां मैं इसलिए ऐड ऑन कर रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा 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 सबको मिला के एक 5वां पॉइंट बनता है कि कितना इनपुट आप दे रहे हो, ठीक है। तो वो आपको भी पता होता है कि आपने कितना इनपुट दिया है, प्लस वहां पे भी पता है लगता है जो भी ट्रेनिंग मैनेजर्स होते हैं या जो भी लोग होते हैं उनको पता चल जाता है, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ ऑडिटिंग ये चीजें मैटर करती हैं और यहां से प्रोसेस शुरू होता है किसी को भी रिटेन करने का। और एक बात याद रखना कि रिटेन करने का मतलब ये नहीं हुआ कि दैट इन 1 वीक यू कैन बी अलॉटेड एज अ बीडीए, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि इन सम केसेस 1 महीने बाद या 2 महीने बाद भी बुला लिया जाता है, मेल आ जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है। बाकी ये चीज मैंने इसलिए शेयर कर दी क्योंकि काफी लग रहा था मुझे कि यार हाँ काफी लोग हेक्टिक हो रहे थे इस चीज को लेकर के कि हाँ 4 4 4। तो कहीं ना कहीं अगर सब कुछ साथ लेकर के चल रहे हो तो और एक आध सेल कम भी रह जाती है तो यू कैन बी अवेटिंग, ठीक है। तो माइंड में मत आने दो ये सारी चीजें, ठीक है। मतलब प्रेशर माइंड में मत आने दो या टारगेट माइंड में मत आने दो, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना यार। बाय बाय, टेक केयर।